दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को एक ऐसे ऐतिहासिक स्कोर के नीचे दबा दिया जिसकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई दे रही है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया और न्यूजीलैंड को चारों खाने चितकर सीरीज पर अपना आधिपत्य जमा लिया। लेकिन इस करारी हार और सीरीज गंवाने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का जो बयान सामने आया है, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सेंटनर ने न केवल ईशान किशन और सूर्या की तबाही का जिक्र किया, बल्कि फिन एलन की जाबांजी के बाद भी मिली हार पर अपना दर्द बयां किया है। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तिरुवनंतपुरम की उस उमस भरी और भारी शाम को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम के मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का जो भयावह और रूह कंपा देने वाला हश्र हुआ, उसकी कल्पना शायद कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपने जीवन के सबसे बुरे और डरावने दुस्वप्न में भी नहीं की होगी। टॉस की बाजी हारने के बाद जब कीवी टीम गेंदबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो उनके चेहरों पर एक आत्मविश्वास था, लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आज भारतीय बल्लेबाज किस कदर विनाशक मोड में हैं और वे एक ज्वालामुखी की तरह कीवी आक्रमण पर फटने वाले हैं। मैदान के चारों ओर भारतीय प्रशंसकों का शोर इतना प्रचंड था कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए आपस में बात करना भी मुहाल हो गया था। और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, न्यूजीलैंड की रणनीति ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गई। मैच के समापन पर जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की औपचारिक घोषणा हुई और मिचेल सेंटनर पोडियम की ओर बढ़े तो उनके चेहरे पर छाई गहरी लाचारी, भारी मानसिक थकान और एक तरह की शून्यता साफ साफ पढ़ी जा सकती थी। उनकी आंखों में वह चमक पूरी तरह गायब थी जो अक्सर एक जुझारू कप्तान में देखी जाती है। इसके बजाय वहां केवल एक पराजित योद्धा की थकावट थी। उन्होंने बहुत ही भारी मन, लद्दखद्दाती आवाज और बेहद थके हुए लहजे में अपनी बात की शुरुआत करते हुए एक ऐसा कबूलनामा किया जिसने वहां मौजूद हजारों दर्शकों और टीवी के सामने बैठे करोड़ों लोगों को सन्न कर दिया। सेंटनर ने वैश्विक मीडिया के सामने बेहद ईमानदारी और शालीनता से यह स्वीकार करते हुए कहा, आज के इस एक तरफा और विध्वंसक मुकाबले के बाद मुझे यह खुले दिल से स्वीकार करने में रत्ती भर भी संकोच या झिझक नहीं है कि भारत का यह वर्तमान बैटिंग ऑर्डर इस समय पूरी दुनिया का सबसे घातक, सबसे विध्वंसक और पूरी तरह से अनस्टॉपेबल अटैकिंग यूनिट है। जब स्कोरबोर्ड पर 20 ओवरों में 271 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर टंग जाए तो वह दुनिया की किसी भी महान टीम की मानसिक और तकनीकी कमर तोड़ने के लिए काफी होता है। आज हमारे साथ बिल्कुल वही हुआ। हम केवल गेंदों को बाउंड्री के बाहर जाते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। भारत की यह बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए एक बुरा सपना है और आज उन्होंने हमें यह एहसास दिला दिया कि T20 क्रिकेट का असली लेवल क्या होता है। सेंटनर का यह बयान केवल एक हार की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह भारतीय बल्लेबाजी के उस विराट रूप का सम्मान था जिसने आज तिरुवनंतपुरम की जमीन पर न्यूजीलैंड के आत्मसम्मान को झकझोर कर रख दिया था। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान भारतीय बल्लेबाजों के खौफ को अपने शब्दों में बयां करते हुए विशेष रूप से ईशान किशन और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के उस प्रचंड प्रहार का जिक्र किया जिसने तिरुवनंतपुरम के मैदान पर तबाही मचा दी थी। सेंटनर ने बेहद बेबाकी और ईमानदारी के साथ वैश्विक मीडिया के सामने स्वीकार करते हुए कहा, ईशान किशन ने आज जिस तरह की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है वह किसी प्राकृतिक आपदा या तबाही से कम नहीं था। उनकी वह 103 रनों की शतकीय पारी हमारे लिए किसी बुरे सपने की तरह थी जिसने हमारे स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को एक साथ बैकफुट पर धकेल दिया। ईशान को अक्सर पॉकेट डायनामाइट कहा जाता है और आज उन्होंने साबित किया कि क्यों उनकी पावर और गेंदों को स्टैंड्स की आखिरी कतार में पहुंचाने की उनकी क्षमता पूरी दुनिया में अविश्वसनीय मानी जाती है। उन्होंने मैदान का कोई भी कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहां गेंदबाज सुरक्षित महसूस कर सके। सेंटनर ने सूर्या के जादुई खेल पर अपनी बेबसी जाहिर करते हुए आगे विस्तार से कहा, सिर्फ ईशान ही नहीं, उनके साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से 63 रनों की आतिशी और विध्वंसक पारी खेली, उसने हमारे गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़कर रख दी। सूर्या ने मैदान के हर कोने में अपने सिग्नेचर 360 डिग्री शॉट्स लगाए जिन्हें रोकना किसी भी कप्तान के लिए एक पहेली बन गया था। सच कहूं तो सूर्या के उन अजीबोगरीब और अद्भुत शॉट्स ने हमारी हर एक फील्ड सेटिंग और हर रणनीतिक घेराबंदी को पूरी तरह फेल कर दिया था। जब सूर्या और ईशान जैसी खतरनाक लय में हों और एक साथ मिलकर प्रहार कर रहे हों तो यकीन मानिए दुनिया का कोई भी गेंदबाज
चाहे वह कितना भी अनुभवी क्यों न हो, खुद को मैदान पर सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। उनकी यह जोड़ी किसी भी बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस करने के लिए काफी है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर अपनी टीम की हार से आहत तो थे, लेकिन वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने लक्ष्य का पीछा करने उतरी कीवी टीम के जुझारू जज्बे और विशेष रूप से सलामी बल्लेबाज फिन एलन की निडर जाबांजी की खुले दिल से सराहना की। सेंटनर ने थोड़े भावुक स्वर में मीडिया से बात करते हुए कहा, देखिए, जब आप 272 रनों जैसे विशाल और लगभग असंभव दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरते हैं, तो आपको एक ऐसी शुरुआत की जरूरत होती है जो विपक्षी टीम के मन में डर पैदा कर दे। और आज फिन एलन ने हमें बिल्कुल वही विस्फोटक शुरुआत दी जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। एलन ने जिस बेरहमी से भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार किया और महज 38 गेंदों के भीतर 80 रनों का जो तूफान खड़ा किया, उसने एक पल के लिए तिरुवनंतपुरम के उस शांत मैदान और भारतीय खेमे के भीतर भी खलबली मचा दी थी। सेंटर ने फिन एलन की पारी के प्रभाव को और गहराई से समझाते हुए आगे विस्तार से कहा, फिन ने अपनी पारी में जो 6 गगनचुंबी छक्के जड़े, वे केवल रन नहीं थे, बल्कि वे भारतीय आक्रमण को दिया गया एक करारा जवाब थे। उनकी उस बेखौफ आक्रामकता और किलर इंस्टिंक्ट को देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे हमें भी यह लगने लगा था कि शायद आज हम क्रिकेट इतिहास के इस सबसे बड़े चमत्कार को अंजाम दे पाएंगे। एलन की बल्लेबाजी ने हमें मैच में वापस ला खड़ा किया था और जीत की एक धुंधली उम्मीद जगा दी थी, लेकिन हकीकत यह है कि पहली पारी में ईशान किशन और सूर्या ने जो रनों का विशाल पहाड़ खड़ा किया था, उसने भारतीय गेंदबाजों को जो मानसिक कुशन और सुरक्षा कवच प्रदान किया, वह इतना बड़ा था कि फिन की महान पारी के बावजूद हम उस फासले को पूरी तरह पाट नहीं सके। उस बड़े स्कोर के दबाव ने ही अंत में हमें जीत की दहलीज से दूर कर दिया। मिचेल सेंटनर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को और अधिक गहराई देते हुए हार के उन तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं का विश्लेषण किया जिन्होंने न्यूजीलैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सेंटनर ने भारतीय टीम के कंप्लीट पैकेज की तारीफ करते हुए विस्तार से कहा, ईमानदारी से कहूं तो यह मुकाबला सिर्फ भारतीय बल्लेबाजी की वजह से हमारे हाथ से नहीं निकला, बल्कि भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह दबाव के सबसे नाजुक और कठिन क्षणों में अपना मानसिक संयम बनाए रखा, उसने असली अंतर पैदा किया। जब फिन एलन तेजी से रन बना रहे थे और हम मैच में हावी हो रहे थे, तब जसप्रीत बुमराह की उन सटीक और घातक यॉर्कर गेंदों ने हमारी बल्लेबाजी की लय को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। बुमराह की वो काबिलियत कि वे किसी भी परिस्थिति में रन गति पर लगाम लगा सकते हैं, आज फिर हमारे लिए काल साबित हुई। सेंटनर ने भारतीय स्पिन विभाग की चतुराई पर भी प्रकाश डालते हुए आगे कहा, सिर्फ तेज गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि मिडिल ओवरों में भारतीय स्पिनर्स ने जिस कलात्मकता के साथ रन रेट को थामे रखा और लगातार डॉट गेंदें निकाली, उसने हमारे बल्लेबाजों को जोखिम भरे शॉट्स खेलने पर मजबूर कर दिया। उनकी लाइन लेंथ इतनी सटीक थी कि हमें बड़े शॉट्स के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। हमें आज इस बात की बहुत गहरी और चुभने वाली निराशा है कि फिन एलन जैसी अविश्वसनीय और जाबांज पारी और हमारी टीम की जानलेवा कोशिशों के बावजूद हम इस सीरीज का अंत एक जीत के साथ नहीं कर सके। यह हमारे लिए एक बड़ा सबक है। अंत में कीवी कप्तान ने भारतीय टीम के दबदबे को स्वीकार करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, आज के मैच के बाद यह साफ हो गया है कि भारत ने खेल के हर विभाग, चाहे वह पावर हिटिंग हो, डेथ बॉलिंग हो या बिजली जैसी फुर्तीली फील्डिंग हो, हमें हर मोर्चे पर मीलों पीछे छोड़ दिया है। हमें खुले दिल से यह मानना होगा कि वर्तमान समय में टीम इंडिया अपनी घरेलू परिस्थितियों में एक ऐसी अजेय विनिंग मशीन की तरह खेल रही है जिसे रोकने का फॉर्मूला अभी दुनिया की किसी भी टीम के पास नहीं है। वे एक ऐसी यूनिट बन चुके हैं जहां हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका पता है और वे किसी भी हाल में हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तिरुवनंतपुरम की यह हार हमें लंबे समय तक याद रहेगी। अंत में मिचेल सेंटनर ने टीम इंडिया के दबदबे को स्वीकार करते हुए कहा कि भारत के पास युवाओं और अनुभवी खिलाड़ियों का जो मिश्रण है, वह उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक टीम बनाता है। सेंटनर के इन शब्दों ने न केवल भारतीय प्रशंसकों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, बल्कि सीरीज के समापन पर टीम इंडिया के बढ़ते खौफ को भी स्पष्ट रूप से बयान कर दिया।